नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पार्ट 6 देखेंगे। और पार्ट 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, यानी कि ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी, यानी कि आपको बताना है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा 23 मार्च 1931 को। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, यानी कि आपको बताना है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो आप याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी था, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलती थी, इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा कोलकाता से। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा भाई। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो आप याद रखिए गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है भगत सिंह की रचना इनमें से कौन है। ऑप्शन ए दिया है संपूर्ण क्रांति, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन बी क्या करा है भगत एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन सी करा है ओ सदैव न्याय, यह भी नहीं होगा क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर की है। ऑप्शन डी करा है उसने कहा था, यह भी नहीं होगा क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी इनका लेखक है। तो राइट आंसर बी होगा एक लेख और एक पत्र, यानी कि भगत सिंह की रचना इनमें कौन है। तो एक लेख और एक पत्र है, इसलिए 6 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो मृत्यु दंड विश्वास था, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा मृत्यु दंड। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वह अर्थशास्त्र का विद्वान था, इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा सरदार किशन सिंह। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो आप याद रखिए गणेश शंकर विद्यार्थी वह प्रताप पत्र का संपादन करते थे, इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्रताप का। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। तो आप याद रखिएगा भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे थे, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा देश के बदले दी गई फांसी को। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे। तो सुखदेव को लिखे थे, इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा सुखदेव को। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा ऐतिहासिक पत्र। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी भगत सिंह की शहादत कहिए तो मृत्यु कहिए तो बातवा एक ही हुआ। तो 23 मार्च 1931 को हुआ था, इसलिए 14 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यकर्ता का कार्य है, यह कथन किसका है। तो भगत सिंह का है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा भगत सिंह का। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस नाम से जुड़े थे। तो प्रताप के नाम से जुड़े थे, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे। तो 1926 ईस्वी में किए थे, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1926 ईस्वी में।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र पाठ से है, इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 में फेंके थे, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 में। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किए थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का किए थे, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भगत सिंह का पैतृक गांव खटकला पंजाब में था, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग 1921 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में हुए थे, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो आप याद रखिएगा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह की रचना है, इसलिए 26 का राइट आंसर ए होगा, भगत सिंह का। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया था, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ जो है ना, उनका लेखक है मोहन राकेश जी, और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह है, और यहाँ पे जे कृष्ण मूर्ति जो दिया हुआ है वह शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी है, यानी कि राइट आंसर 26 का ए होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो आप अपने से कमेंट करके बताइएगा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। देखते हैं 27 नंबर का राइट आंसर के देते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का है, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें बंदी जीवन किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा, बंदी जीवन जो है वह सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है, इसलिए 29 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भगत सिंह के चाचा का नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था, इसलिए 30 का राइट आंसर बी होगा, अजीत सिंह। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 31 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, 28 सितंबर 1907 को। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे? तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, इसलिए 32 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गदर पार्टी की ओर। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह भगत सिंह का लिखा हुआ है, इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह का। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भगत सिंह का जन्म बंगा चक्का नंबर 105 गुंगर ब्रांच लालपुर पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए 35 का राइट आंसर डी होगा। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भगत सिंह के माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती था, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यावती। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए थे, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनेक बार। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में।
चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था? तब भगत सिंह की पहली गिरफ्तार 8 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर 1926 ईस्वी में। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? तो अछूत समस्या जो है वो भगत सिंह की रचना है, इसलिए 40 का राइट आंसर ए होगा, भगत सिंह का। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह प्रभावित थे, यानी कि आपको बताना है भगत सिंह प्रभावित किनसे थे? तो कार्ल मार्क्स से थे, इसलिए 41 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? तो प्रेम का नहीं है, इसलिए 42 का राइट आंसर भी हो जाएगा, प्रेम का। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को मानते थे, इसलिए 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, इससे एक भी प्रश्न बाहर परीक्षा में नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, इसलिए इस वीडियो के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लास्ट में दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।